चेन्नई में पकड़ा गया काले धन का कुबेर तो खैर सबका बाप निकला है, लेकिन देश में अलग अलग हिस्सों से पकड़ी जा रही काले धन की छोटी मोटी मछलियां भी कम नहीं है। पुलिस ने मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से काले धन की नई खेप पकड़ी। चेन्नई में एक ठेकेदार के ठिकाने से बरामद हुई 170 करोड़ की ब्लैक मनी और 130 किलो सोना कोई देश का इकलौता मामला नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लाखों करोड़ों रुपयों की सूरत में ब्लैक मनी के बरामद होने का सिलसिला जारी है। कोई काले धन को सफेद करने के जुगाड़ में लगा है, तो कोई काले धन की पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलवा कर ब्लैक मनी के ऊपर फिर से कुंडली मारकर बैठने की तैयारी कर रहा है। हैं चेन्नई से दूर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की, जहां एक थाने में 500 और 2000 रुपए के नए नोटों की एक खेप जब्त की गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक टीवी एक्टर राहुल चेलानी को पकड़ा है। पुलिस की माने तो राहुल अपनी इनोवा कार में 43 लाख रुपए के ये नोट लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। हद तो यह है कि पुलिस ने जिस राहुल को ब्लैक मनी के साथ पकड़ा, उसने खुद को पुलिस की निगाहों से बचाने के लिए अपनी कार पर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी करप्शन सोसाइटी की एक बड़ी सी पट्टी लगा रखी थी। लेकिन पुलिस ने एंटी करप्शन के नाम पर जारी करप्शन के इस खेल का खुलासा कर दिया। यह और बात है कि अब राहुल अपनी बेगुनाही की दलील दे रहा है। ये 43 के समथिंग पैसा था और पूरा पैसा हमारा है। और इटारसी से होशंगाबाद में हमारे मामा जी रहते हैं। मामा जी को रखने आ रहा मैं बाहर रहता हूँ क्योंकि और रियल एस्टेट का भी कुछ पैसा मैं कुछ जमीन वगैरह बेची थी पहले, वो भी कैश रखा हुआ था। एकदम से मोदी जी का डिसीजन आ गया तो 8 लाख अपना 8 लाख को डिसीजन आया, तो उस चक्कर में भाई से बोल के रखा भाई जो परिचितों से जितना हो सके किसी 10,000 किसी 20,000 किसी 25,000 जितना भी हो सके एक्सचेंज करवा। मध्य प्रदेश से दूर गुजरात के पोरबंदर में भी काले धन की बड़ी खेप बरामद हुई। जी हां, उसी पोरबंदर में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यहां पुलिस ने एक खुफिया खबर की बिना पर 25 लाख रुपए के काला धन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये नोट 2000 और 100 के डिनोमिनेशन में थे। पुलिस की माने तो अब तक की पूछताछ में इतना तो साफ है कि इन रुपयों के बदले में सरकार को कोई टैक्स नहीं चुकाया गया था। लेकिन ये पैसे किसके हैं और इन्हें कहां खपाने की तैयारी की जा रही थी, फिलहाल वो पता चलना बाकी है। हरियाणा के फतेहाबाद में भी पुलिस को काले धन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कुछ ऐसी ही कामयाबी मिली है। यहां सीआईए स्टाफ ने 30 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ये रुपए कहीं खपाने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को उनके बारे में पता चल गया। देश भर में नोटबंदी को लेकर आम लोगों की परेशानी के बीच अरबों रुपयों की सूरत में बरामद काले धन के इस सिलसिले को देखकर ये साफ है कि देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो इस अभियान को पलीता लगाने में जुटे हैं। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा और पोरबंदर से गोपी घांघर के साथ भूपेंद्र मोर, फतेहाबाद, आज तक। नोटबंदी को पूरे 31 दिन हो गए। बैंकों में ना तो लोगों की कतारें कम हो रही हैं, न लोगों की परेशानी में कोई फर्क पड़ रहा है। परेशानी की बात यह है कि शनिवार और रविवार को बैंक बंद है, जबकि सोमवार को सरकारी छुट्टी है। मतलब यह कि नोटों के लिए मची मारामारी के बीच 3 दिन और कठिन से गुजरने वाले हैं। एक महीना बीत चुका है, मगर बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैश निकालने के लिए लाइन में लगे लोगों की ये आज की तस्वीरें हैं। रोज की तरह आज भी दिल्ली और मुंबई में लोग कैश निकालने के लिए सुबह से ही कतारों में दिखे। ठीक ऐसे ही देश के बाकी शहरों में भी कैश की किल्लत से लोग जूझते नजर आए। मथुरा, शोलापुर, मुरादाबाद, बैंगलोर, नाम भले ही अलग अलग शहरों के हो, मगर समस्याएं, तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं।
नोटबंदी का महीना भर बीत गया है, लेकिन बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लाइन खत्म नहीं हुई है। अब एक और संकट लोगों के सामने है कि अगले 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे और जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि लाइन जो है वो इस वक्त भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं, हम कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मौजूद हैं और यहाँ पर सूर्य किरण बिल्डिंग के पास में ये जो लंबी लाइन है वो कैश के लिए लगी हुई है। चलिए कुछ लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि अगले 3 दिन तक अब वो कैसे अपना जो गुजारा है वो करेंगे, क्योंकि बैंकों की छुट्टी है अगले 3 दिन। 3-4 दिन से भाई साहब बड़ी परेशानी है। हर बैंक में गया हूँ लेकिन कहीं भी एटीएम में पैसे नहीं है। सर आप भी अपनी तरफ से ये कहिए कि गवर्नमेंट ये कहती थी कि 3 दिन लगातार बैंकों की छुट्टी नहीं रखी जाएगी, कि उससे सारी इकोनॉमी में असर पड़ता है, ग्रोथ पे असर पड़ता है। और इस समय तो वैसे ही नोटों की दिक्कत हो रही है सब लोगों को अपने खर्चे के लिए, और 3 दिन लगातार फिर बैंक बंद रहेंगे तो उसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 3 दिन लगातार क्यों छुट्टी रखी जा रही है। चलिए, तो ये एक बहुत मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो लंबी लाइनें हैं वो लगी हुई हैं और आने वाले 3 दिनों को लेकर के लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि कैसे अब उनका काम चलेगा, क्योंकि जब बैंक चल रहे थे, ब्रांच खुली हुई थी, तब भी उनकी मुश्किल आसान नहीं हुई थी। लेकिन अब तो 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, ब्रांच में कोई काम नहीं होगा और एटीएम पहले से ही जो कैश है उससे लेस है, कैश उसमें नहीं है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। नोटबंदी के बाद अब सरकार प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी कर चुकी है। प्लास्टिक के नोट तैयार करने के लिए कच्चे माल की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। ये जानकारी आज सरकार ने संसद में दी। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में जानकारी दी है। प्लास्टिक नोट 5 साल तक महफूज रहते हैं, कागज के नोट सिर्फ 2 से 3 साल में ही खराब हो जाते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने नए नोट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने आज संसद में इस बात की जानकारी दी है कि अब प्लास्टिक के नोट छापने का काम शुरू हो गया। शुरुआती दौर में 5 शहरों को चिन्हित किया गया है जहां प्लास्टिक के नोट चलाए जाएंगे। जिन शहरों का चयन किया गया है उनमें कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर हैं। 10-10 के 1 अरब नोट शुरुआती दौर में लाए जाएंगे। देवास, नासिक, सालबोनी, मैसूर में नोट प्रेस है जहां नोट छापे जाएंगे। सरकार जल्दी ही प्लास्टिक करेंसी लाने पर विचार कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। मेघवाल साहब, क्या प्रोसेस शुरू कर दिया प्लास्टिक करेंसी लाने को लेकर? इससे क्यों सोच के ये किया है? देखिए, पर्पस 3-4 हैं जो लगातार यही है कि फेक करेंसी पे हम जहाँ भी चोट करना चाहते हैं ना, उसमें भी ये एक उपाय है। और दूसरा, ट्रैकिंग में आसानी रहती है कि जो हम आरबीआई से जब करेंसी जारी करते हैं तो उसको ट्रैक करना पड़ता है। तो ट्रैकिंग अगर हमारी सही हो तो ये जो कई तरह का आरोप लगता है कि इसको ऐसे कर दिया, इसने सफ़ेद से काले से सफ़ेद कर दिया, उसमें भी इसका असर पड़ेगा। इस वजह से इसका एक ही उद्देश्य है। लेकिन कब फैसला लिया गया? क्या इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई प्लास्टिक करेंसी का? नहीं, ऐसा नहीं, अंडर प्रोसेस ही है सब। ये प्रोसेस ही बताया ना मैंने, पहले हमारे हाउस में भी जवाब दिया हुआ, अंडर प्रोसेस है भैया क्या प्लास्टिक करेंसी वाला इशू। लेकिन इसका एक पार्ट है, ये फेक करेंसी को रोकने का एक पार्ट है। लेकिन क्या प्रोसेस शुरू कर दिया गया? इसका मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया? अंडर प्रोसेस है ये मैं बता रहा हूँ। क्या क्या इसके लिए किया जा रहा है अभी? अरे भाई, इसकी कमेटी बनी हुई है, उसमें सारी जांच हो रही है, लेकिन अंडर प्रोसेस है। ठीक है, मटेरियल के लिए भी कहा जा रहा है। आपने बोला है कि मटेरियल भी खरीदा जा रहा है। मैंने कब बोला ये मटेरियल वाला? आज हाउस में आपने बोला कि मटेरियल, हाउस में नहीं, जवाब दिया है भाई कि प्रोसेस में है ये सारा विषय। मटेरियल वगैरह से भी, मटेरियल का भी बात उसमें कमेटी का टास्क फोर्स का ही विषय। ठीक है, करेंसी वाला विषय है और सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया इसको? नहीं, सरकार सोच रही है कि फेक करेंसी को आगे जनरेट होने से रोकने के लिए ये एक अच्छा उपाय है, प्लास्टिक करेंसी। हाँ, यस, थैंक यू। कैमरामैन शकील के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।